जीते, वर जीते, उसके लिए गाते। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एक राइटर थिस्पिस जो है उसने ये पोएट था, उसने इसको ये डायलॉग के साथ कनेक्ट कर दिया कि अब जो वो 50 प्रोलॉग्स जो कोरस के लोग हैं वो इंट्रैक्शन करने लगे प्ले के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद एस्केलस आया, उसने वो 12 कर दिए, ठीक है, और उसने 2 करैक्टर शामिल कर दिए। एस्केलस के बाद कौन आया? सोफोक्ली। सोफोक्ली ने उसको 3 बना दिए करैक्टर, और उसके बाद वो फिर उनको रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया उनको भी जो उनकी तादाद थी, यानी उसने 50 से 12 कर दिया एस्केलस ने, और सोफोक्ली ने फिर 12 से 15 कर दिया। यानी अब ग्रुप के अंदर जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर जो कोरस की तादाद है वो 15 होगी। 15 हमारे पास कौन होंगे? वो ग्रुप के जो लोग हैं और 3 करैक्टर होंगे, यानी ये कोरस है और वो करैक्टर हैं जो मेन वहाँ पे परफॉर्म करेंगे प्ले के अंदर, ये करैक्टर है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आपको मैंने और बताना है। एक तो एंटी स्ट्रोफी का एंटी स्ट्रोफी होता है और एक होता है स्ट्रोफी। स्ट्रोफी का मतलब लिख लें, एंटी स्ट्रोफी का मतलब होता है टर्न बैक, टर्न बैक। हमारे पास जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये 15 लोग जो हैं, ये कभी उस स्टेज में जो स्टेज परफॉर्म किया जा रहा है, कभी तो ये ऐसे आएंगे, ये राइट से लेफ़्ट चले जाएंगे, कभी ये लेफ़्ट से राइट चले जाएंगे। अगर ये इधर से इधर आ रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रोफी, ठीक है। अगर ये इधर से इधर जा रहे हैं तो ये क्या होगा? एंटी स्ट्रोफी। क्या होगा? एंटी स्ट्रोफी। स्ट्रोफी का मतलब लिख लें बैक, टर्न। स्ट्रोफी का सिंपली मतलब ये होता है टर्न। और ये स्टेज पे साथ साथ चलते हैं। आपको पता है कि इडिपस जब क्रेओन जो है, क्रेओन को सजा दे देता है, तो वहाँ पे कंसेंसस कौन करवाता है? जो कोरागास होता है। कोरागास जो है वो क्या है? कोरागास का भी मतलब आपको बता दूं, ये जो ग्रुप के लीडर हैं 15, इनका लीडर, ये ग्रुप जो है 15 का, इनका जो सबसे बड़ा चीफ है उसका नाम क्या है? कोरागास। लिख लें, ये कोरागास जो है उनका लीडर है और वो उनको साथ साथ गाइड करता रहता है। और हमने देखा कि जब वो सारा मामला वो सज़ा दे चुका था तो फ़ौरन उसको, यानी जो उसको सॉल्व करता है, जुकिस्ता के साथ मिलके अलोंग विद जो कोरागास है वो उसको गाइड करता है कि नहीं यार इस पे नज़रसानी करो, तो वो फिर नज़रसानी करता है अपने फैसले। हाँ जी, व्हाट इज़ प्रोलॉग? आप में से कोई बताएगा कि प्रोलॉग क्या होता है? प्रोलॉग का मतलब लिख लीजिए। प्रोलॉग का मतलब होता है, ये ग्रीक एक वर्ड है और इसका मतलब होता है ओपनिंग टू अ स्टोरी दैट एस्टैब्लिश द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन बैकग्राउंड डेट। यानी प्रोलॉग का मतलब बेसिकली होता है डिस्क्रिप्शन। क्या होता है? डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे ये है कि जो प्रोलॉग देगा उसका, वो बताएगा, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देगा प्ले की, कि प्ले भाई क्यों कंडक्ट किया जा रहा है, किस वजह से, क्या हुआ था, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है, डिटेल जो है स्टोरी की देना, वो प्रोलॉग में दी जाती है। मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन, जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है या इस तरह की जो भी है, वो किस में आएगी? प्रोलॉग में। ये भी डिस्कस होगा, हम प्रोलॉग भी डिस्कस करेंगे। ओड का मतलब लिख लें सॉन्ग। ओड का मतलब क्या होता है? सॉन्ग। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे रोक के पूछ सकता है, आप मुझे पूछें। इतनी समझ आ गई आप लोगों? मैंने आपको बताया स्ट्रोफी का, मैंने बताया एंटी स्ट्रोफी का, मैंने आपको ओड का बताया, मैंने प्रोलॉग का बताया। प्रोलॉग का मतलब है डिस्क्रिप्शन, वैसे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेक्स्ट, और जो सारी मिसलिनियस डिटेल है, छोटी छोटी डिटेल होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोलॉग। हाँ जी, समझ आ गई आपको? सोबिया आपको और कुर्रतुल-ऐन आपको, सबा आपको कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक बताइए। क्लियर है? जी सर। वेरी गुड। कोरल-ओड, व्हाट इज कोरल-ओड? ओड का मैंने अभी आपको बता दिया। ओड का मतलब होता है सॉन्ग, जो कि अभी हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएगा बार बार सॉन्ग। तो अक्सर बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ओड पता नहीं क्या है।
ओड संग बाय द कोरस, कोरस सारे मिल के। मिसाल के तौर पर आपने देखा हमारे स्कूल में जो वो तराना पढ़ते हैं बच्चे कितने होते हैं, कभी 6, कभी 5, कभी 3 आगे खड़े होते हैं ना। अगर आपने स्कूल में पढ़ा है, आपने सब स्कूल में पढ़ा होगा, गवर्नमेंट स्कूल में आपने देखा होगा कि 4-5 बच्चे जो हैं वो क्या तराना पढ़ते हैं, ठीक है। तराना या वो दवा जो सुबह होती है वो सारे मिल के पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही फंक्शन है कि मिल के ऐसे पहले 50 थे, 50 से 15 हो गए, 15 से 12 हो गए, फिर रिड्यूस हो गए। अल्टीमेटली उसने फिर उसको कम कर दिया, अपने सोफोकली ने फिर 15 कर दिया उसको। तो ये ऐसे अभी 15 चल रहे हैं सोफोकली के टाइम। तो अब ये सारे मिल के क्या करते हैं, क्या गाते हैं, संग बाय द कोरस इन अ क्लासिकल ग्रीक ड्रामा, यानी ये उसकी डेफिनेशन है। कोरल और वो होता है जो मिल के गाया जाता है। अ लिरिक, ऐसा सॉन्ग लिरिक में, ठीक है, विद कॉम्प्लेक्स स्टैंजा, और उसका कॉम्प्लेक्स स्टैंजा होता है। एक पोइट्री होती है ना, सॉन्ग भी तो एक पोइट्री होती है, उसको गाया जाता है। एक्सडस, व्हाट इज एक्सडस? ये एक्सडस जो है ये होता है एंड जो सीन होता है, यानी किसी प्ले का जो एंड सीन है उसको क्या कहते हैं, एक्सडस। कल हमने कुछ थोड़ा सा डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक्ट नहीं है, इसके अंदर सीन है, 7 सीन है। कितने सीन है? हम जो प्ले अभी पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर 7 सीन है। लिख लें ये SCENCES, सीन्स, 7 सीन्स हैं। और इसमें पहले आएगा प्रोलॉग। पहला जो है इसमें प्रोलॉग है। क्या है? प्रोलॉग, यानी उसके अंदर पूरी डिस्क्रिप्शन होगी, लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, बादशाह सलामत के पास आए हैं और किरोन जो है वो डेल्फिक गया हुआ है, सारी इन्फो वापस आता है, और ये सारी आज हम चीज़ें पढ़ेंगे। और लास्ट सीन जो है फिर उसके बाद 5, यानी प्रोलॉग आता है, प्रोलॉग के बाद 5 सीन आएंगे, ठीक है। और आखिर में आएगा एक्सडस। एक्सडस स्पेलिंग लिख लें, EXODUS। अब आप लोगों को नहीं पता होगा कि एक्सडस क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है। एक्सडस का मतलब होता है, ये भी ग्रीक ड्रामा में यूज होता है, द फाइनल सीन आर डिपार्चर स्पेशली इन ट्रेजेडी एंड यूजुअली ओल्ड कॉमेडी, यूजुअली फॉलोइंग द लास्ट स्टेसिमेंस। यानी यहाँ पे हम क्या कहेंगे, लास्ट सीन को क्या कहते हैं, जो ट्रेजेडी का लास्ट सीन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सडस। अपने नोट्स बनाएं, साथ साथ पॉइंट्स जो हैं लिखती जाएं। मैं पॉइंट बड़े, ये पॉइंट की बातें होती हैं जो आम बुक्स में नहीं मिलती। ये मैं आपके लिए सब चीज़ें आपके लिए रिसर्च करता हूँ ताकि आपको ये याद रहें, काम आएंगी। इस तरह की चीज़ें जब हम शामिल करते हैं तो एग्जामिनर ज़्यादा मुतासर होता है। डेफिनेशन ऑफ द कोरस, कोरागस। व्हाट इज़ कोरागस? अभी मैंने बताया कि व्हाट इज़ कोरागस, कौन बताएगा? व्हाट इज़ कोरागस? व्हाट इज़ कोरागस? कोरागस क्या होता है? जो लीडर, सर जो लीडर होता है, जो सजा देता है। कोरागस का मतलब है कोरागस का मतलब है जो उनका लीडर है, किनका? वो जो मिल के गा रहे हैं। आप देखें, एक हम देखा अक्सर शादियों के ऊपर वो गाने वाले, वो बैंड जो बजा रहे होते हैं, या वो उन्होंने जो ट्रम्पेट पकड़ी होती हैं बजा रहे होते हैं, उनमें से उनका भी एक लीडर होता है ना, वो साथ साथ उनको गाइड करता है, वो फिर वैसे बजाते हैं। तो इसी तरह इनका भी एक लीडर है जो गाता है, गाइड करता है और उनको लेके चलता है, उसका नाम है कोरागस। क्या नाम है? कोरागस। द